कैसे हैं और मेरा ये ड्रेस कैसा है आप लोगों ने ज़रूर बताना है, क्योंकि मैं हैवी तो मैं जा रहा हूँ ईद नमाज़ पढ़ने के लिए, तो अभी रास्ते में हूँ। गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, तो अभी हम दोपहर का खाना अभी खा रहे हैं, बना रहे हैं। हाँ तो अस्सलाम वालेकुम प्यारे यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आपके? ठीक हैं, खैरियत से हैं? और अल्लाह के फजल व करम से हम भी बिल्कुल ठीक और खैरियत से हैं। तो जैसा कि आज ईद उल अज़हा का दिन है, तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, तो मैं जा रहा हूँ ईद नमाज़ पढ़ने के लिए। तो मेरी तरफ से तमाम हमारे जितने भी व्यूअर हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब को हमारी तरफ से ईद उल अज़हा मुबारकबाद हो। बहुत बहुत ज़्यादा मुबारकबाद हो आपको, क्योंकि आज ईद का दिन है। तो अभी सुबह का टाइम है, मैं जा रहा हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ थोड़ी सी वीडियो बना लूँ। तो मैं जा रहा हूँ ईद नमाज़ पढ़ने के लिए। तो ईद नमाज़ पढ़ के वापस आते हैं, फिर आपसे गपशप लगाते हैं। आगे की जो रूटीन होगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो मैं ईद नमाज़ पढ़ के आ जाऊँ तो फिर आपसे मुलाकात होती है। शुक्रिया। तो मैं जा रहा हूँ ईद नमाज़ पढ़ने के लिए, तो अभी रास्ते में हूँ, तो बस मस्जिद में पहुँचने वाला हूँ। ईद नमाज़ पढ़ लूँ तो बाकी की वीडियो आपके साथ शेयर करूँ। हाँ तो प्यारे बहन भाई, मैं अभी ईद नमाज़ पढ़ के आ चुका हूँ। तो माशाल्लाह ईद नमाज़ हो गई है। तो मैं अभी घर पहुँचा हूँ, तो बेगम साहबा को ईद मिलते हैं। किधर है? आ जा यार, ईद मुबारक तो कर लें आपको। अभी मैंने तो कपड़े भी नहीं चेंज किए। कपड़े क्यों नहीं चेंज किए अभी तक? घर के काम वगैरह अभी कर। ईद मुबारक, ईद मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? ठीक हो? तो मेरी तरफ से तमाम बहन भाइयों को ईद उल मुबारकबाद हो। तो हस्बैंड साहब जो गए थे वो अभी नमाज पढ़ने, तो अभी हैं घर, तो ईद नमाज के लिए गए थे। मेरी तरफ से भी आप सबको ईद मुबारक बहुत बहुत। और जिस बहन भाइयों ने कुर्बानी की है तो उनको कुर्बानी की भी मुबारक हो। तो मैं अभी घर के काम कर रही हूँ, जब घर के काम करके खत्म होंगे तो फिर मैं कपड़े भी चेंज करूंगी, तैयार भी होंगी। जैसे कि आप लोगों को फ्री होंगी जब। हाँ, तो आप लोगों को पता है मर्द लोग होते हैं वो तो सुबह सुबह नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, फिर हम तो घर के सब काम खत्म करके फिर ही तैयारी करते हैं। काम कर लें, पैर दरवाजे में आवाज आ रही, कोई आया हुआ है। तो प्यारे बहन भाई, आगे की जो वीडियो की वो शेयर करेंगे। तो बेगम साहब अपने लिए सूट निकाल रही है, तो सूट पहनेंगे नया। तो फिर आगे मिलते हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है? ठीक हो? जैसे कि हमने सुबह भी वीडियो स्टार्ट की थी, तो वीडियो में बताया था आपको। तो मैंने घर के काम वगैरह करके अभी फारिग हुई हूँ। तो क्योंकि मर्द लोग तो जल्दी जल्दी सुबह सुबह तैयारी करके चले जाते हैं, ईद नमाज भी जो उन लोगों ने पढ़नी होती है, कुर्बानी करनी होती है। तो औरतों का काम होता है घर का काम खत्म करके ही फिर जब फ्री होती है फिर कपड़े वगैरह चेंज करती है। अभी ना 1 का टाइम हो रहा है, तकरीबन 12 का टाइम हो रहा है। तो मैं ना अभी घर के काम वगैरह खत्म करके अभी तैयार होकर आई हूँ। तो नहाई हूँ, फ्रेश हुई हूँ, तैयारी की है छोटी मोटी। बस मैंने कहा गर्मी है, ज्यादा हैवी मेकअप भी नहीं करती, बस थोड़ी सी लिपस्टिक लगाई, आंखों में कज्जल पहना, बस और कुछ नहीं। क्योंकि मैंने कहा ये हम लोग हैं तो वही घूमने जा नहीं रहे, क्योंकि आप लोगों को पता है गर्मी बहुत ज्यादा है। जैसे कि हम घर हाँ, तो ईद वाले पहले दिन कोई जाता भी कहीं नहीं है, क्योंकि ये बकरा ईद है। क्योंकि कल इंशाल्लाह हम जाएंगे अपने गांव वाली साइड पे, तो आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर करेंगे। और जहाँ जहाँ जाएंगे आप लोगों के साथ इंशाल्लाह जरूर अच्छी ब्लॉग बना के, अच्छी वीडियो बना के आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। और आप लोगों ने कमेंट में लाजमी बताना है कि मैं कैसी लग रही हूँ। मेरा जो दूसरे वाला ड्रेस था मैंने आज वो नहीं पहना, आज मैंने यही पहना। मैंने कहा चले सालन वगैरह बनाना पड़ेगा, घर में खाना पीने की चीजें ईद वाले दिन होता तो यही है, बस खाना पीना। तो ये मैंने शूट लिए थे, मैंने आपको दिखाया था। आप लोगों ने बताना कमेंट में कैसे हैं और मेरा ये ड्रेस कैसा है आप लोगों ने जरूर बताना है। क्योंकि मैं हैवी कपड़े तो पहनती नहीं प्यारे बहन भाइयों, मैं सिंपल सूट लेती हूँ, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। मैं हैवी सूट कभी भी नहीं पहनती, रेशमी तो बिल्कुल मैं पहनती भी नहीं हूँ। तो उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। और मेरी वीडियो के साथ रहना है। जैसे कि हम घर में सालन वगैरह बनाएंगे, बड़ा जो वीडियो शेयर करेंगे, क्योंकि हमारी कुर्बानी नहीं थी। कहीं से आ जाएगा तो फिर बना लेंगे, अगर नहीं आएगा तो फिर अल्लाह मालिक है, क्योंकि हमने तो कुर्बानी नहीं की। जैसे कि आप लोगों को पता है हमारे हालात भी ऐसे नहीं है कि हम कुर्बानी करें। तो हमारी वीडियो के साथ रहें, आगे की जो वीडियो होगी वो शेयर करेंगे। मेरा कैमरामैन पीछे बैठा है, बोर हो रहा है, तो आगे की वीडियो आप लोग मुझसे जरूर शेयर करेंगे।
हमारी वीडियो के साथ साथ रहना है। शुक्रिया। तो प्यारे बहन भाइयों, हम ना अभी दिन के 3 बज गए हैं, अभी हम खाना बना रहे हैं क्योंकि कुर्बानी हर लोगों ने सभी लोगों ने लेट की थी, जिसकी वजह से गोश्त जब आया तो हमने अभी ना खाना बनाया। सारा दिन ऐसे भूखे बैठ गए क्योंकि पहले सुबह तो सिमियाँ बनाई थी, लेकिन आप लोगों को पता है मीठा तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। तो अभी हम दोपहर का खाना अभी खा रहे हैं, बना रहे हैं। 3 बज गए दिन के। तो बेगम साहिबा रोटियां भी लगा रही है। तो इस साइड के ऊपर ना गोश्त रखा हुआ है कुकर में, तो पानी थोड़ा सा कम हो जाए तो फिर रोटियां भी लग जाती हैं, तो फिर हम खाना खाएंगे। अभी जो ना मेरा भांजा आया था वो गोश्त देख कर किया है, तो अभी हमने बनाया है क्योंकि उन लोगों की पत्ती थी ना, वो उसने भटक रखी हुई थी, तो वो ना लेट कसाई वगैरह जो होते हैं ना उन लोगों ने लेट बनाई है, जिसकी वजह से लेट हो गई है। तो इस वजह से ना अब हम खाना बना रहे हैं, तो खाना खाएंगे। आप लोगों के साथ हम वीडियो भी आगे शेयर करेंगे इंशाल्लाह, और बहुत ही मज़े की वीडियो होगी। आप लोगों ने कंप्लीट पूरी वीडियो वॉच करनी है, आपकी मेहरबानी होगी। हाँ, तो आज हम आपको दिखाएंगे कि हमारा ईद का दिन कैसा गुजर रहा है। तो हमारी वीडियो के साथ रहें। तो बीजे देखें, बेगम रोटी लगा रही हैं, उधर सालन रखा हुआ है। तो प्यारे बहन भाइयों, जैसे मैंने आपको बताया था, तो दोपहर का टाइम था, हमने खाना वगैरह बनाया, खाना खा के बर्तन वगैरह धोए, बर्तन वगैरह धो के तो अभी ना शाम को 5 बज रहे हैं, तो मैंने सोचा चले व्लॉग वीडियो स्टार्ट कर लेती हूँ। तो अभी ये देखिए, ये शाम के लिए मैंने ना ये गोश्त रख दिए हैं, देखिए। तो ये शाम को बनाएंगे, तो उस वक्त हमने खाना खा लिया था, थोड़ा सा बनाया था, ज़्यादा नहीं बनाया क्योंकि हम 2 बंदे थे, इस वजह से मैंने कहा ज़्यादा नहीं बनाते, शाम का फिर और बना लूँगी। तो आप लोगों को पता है ईद वाले दिन तो बस खाने पकाने का ही टाइम, बस सारा दिन गुजर जाता है खाने में, और तो कोई काम होता नहीं है। बस एक चीज़ पकाई, एक खाई, फिर बर्तन धोए, फिर घर के काम किए, बस ऐसे ही दिन गुजर जाता है, पता भी नहीं चलता। तो प्यारे बहन भाई, उम्मीद करती हूँ हाँ, तो आप लोगों ने ज़रूर बताना है आप लोगों की ईद कैसी गुजरी। हमारी तो बहुत अच्छी गुजरी, लेकिन अच्छी भी गुजरी, बुरी भी गुजरी, लेकिन भूख से बुरा हाल था। फिर 3 बजे खाना खाया, तो फिर 3 बजे ना हमने खाना खाया। तो हस्बैंड साहब का सूट सिल लेने के लिए दिया था दर्जी को, तो उसने ना मेरे हस्बैंड का सूट ख़राब कर दिया। तो सुबह से वो अफसोस कर रहा है अपने सूट का, बस वो क्या है थोड़ा सा उसने फिटिंग ज़्यादा कर दी है, और कुछ नहीं था। लेकिन ये कहता है बस फिटिंग ज़्यादा है, फिटिंग ज़्यादा है। मैंने कहा ठीक है, चलता है, लेकिन इतनी ख़राब तो नहीं थी, उसने सील के दिया, लेकिन बस थोड़ी सी फिटिंग ज़्यादा कर दी है इस वजह से। लेकिन ठीक है, जो नसीब में होता है वहीं भी होता है, और तो कुछ नहीं होता। तो उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगेगी और बहुत ही मज़े की होगी। आप लोगों ने एंड तक लाजमी देखना है। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। तो अच्छी सी वीडियो में मिलेंगे कल, तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। तो प्यारे बहन भाइयों, ये देखें मैंने मेहंदी भी बस थोड़ी सी लगाई थी ऐसे, और ज़्यादा नहीं लगाई थी क्योंकि मुझे ज़्यादा अच्छी भी नहीं लगती मेहंदी। तो बस ये भी हस्बैंड साहब की फरमाइश पे मैंने लगाई थी।